अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज हम जानेंगे कि वियाग्रा की टैबलेट या सियालिस की टैबलेट यूज़ करने के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, क्या ये आपको यूज़ करनी भी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए, और इसके क्या क्या नुकसानात आपकी सेहत के ऊपर हो सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जब भी इरेक्शन होती है, इरेक्शन का मतलब जब भी आपके पीनस में तनाव आता है, तो तनाव की वजह जो होती है वो पीनस के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स हैं। जब भी उन ब्लड वेसल्स के अंदर खून की गर्दिश होती है तो उसके नतीजे के अंदर आपको इरेक्शन जो है वो हासिल होती है। जिस बंदे के अंदर खून का बहाव जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना उसके अंदर मौजूद जो रगें हैं उनकी इलास्टिसिटी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा उसकी इरेक्शन बेहतर होगी। तो जितनी भी हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं इरेक्शन के लिए, उन सब का मकसद ये होता है कि नफ्स के अंदर या पीनस के अंदर मौजूद जो रगें हैं उनकी खून की गर्दिश है उनको वो इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसके नतीजे में इरेक्शन जो है वो बहुत अच्छी अचीव हो जाती है। अब ये जो दो दवाइयाँ हैं जिनका मैंने नाम लिया है, जो सियालिस के नाम से टडेलाफिल है और वियाग्रा के नाम से जो सिल्डेनाफिल है, ये दोनों एक बेसिकली एक ही क्लास की दो ड्रग्स हैं जिनको PDE5 इनहिबिटर्स बोला जाता है। PDE5 एक ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से जो है इरेक्शन आपकी लॉस हो जाती है। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, जिसके नतीजे में इंसान को बहुत अच्छी इरेक्शन अचीव हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर तो अवेलेबल हैं, लेकिन ये ब्लैक मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई भी लाइसेंस प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ये मेडिसिन जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे दामों ख़रीदनी पड़ती हैं। और इसका नुकसान भी यही है कि ये ओवर द काउंटर ईज़िली अवेलेबल हैं। अमूमी तौर पर नौजवान नस्ल और बहुत सारे लोग जो हैं इसको मेडिकल स्टोर से विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन जो है वो ख़रीद लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी हाई डोजेज़ में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली PDE5 इनहिबिटर्स जिसमें सिल्डेनाफिल है, एवेनाफिल है, वर्डेनाफिल है, टडेलाफिल है, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली इरेक्शन के लिए नहीं पैदा हुई थी। इनको दिल के मसाइल के ट्रीट करने के लिए बेसिकली प्रोड्यूस किया था, लेकिन देखने में ये आया कि जो पेशेंट्स ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इरेक्शन अच्छी अचीव हो रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर बाद में इन मेडिसिन को एज अ ड्रग फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन यूज़ किया गया। अच्छा, एक और मिथ ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको सियालिस को या फिर वियाग्रा को, जो कोबरा के नाम से भी अवेलेबल है, इनको एज अ टाइमिंग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मेडिसिन बिल्कुल भी उस मकसद के लिए नहीं होती। इससे सिर्फ आपके तनाव में, आपकी हार्डनेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन इससे टाइमिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप लोग इसको टाइमिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल उस मकसद को पूरा नहीं करेगी और इसके नुकसानात आपको देखने में आएंगे। तो सियालिस या वियाग्रा जो है ये कब इस्तेमाल करनी चाहिए? इसका इस्तेमाल के लिए सिर्फ उन पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ख़ास तौर पर एज रिलेटेड जो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, उनमें हम ये एडवाइस करते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आते हैं और साथ में उन्हें पेशाब के कुछ मसाइल होते हैं, तो उन ऐसे सूरत के अंदर भी हम टडेलाफिल जो है ये बड़ी अच्छे रिज़ल्ट पेशेंट्स को देती है। सियालिस जो है मार्केट के अंदर 2.5 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg में अवेलेबल है, और जो सिल्डेनाफिल है या वियाग्रा है वो 25 mg, 50 mg और 100 mg के अंदर अवेलेबल है। तो जब भी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो लोएस्ट डोज एज़ पॉसिबल हम यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमने वियाग्रा इस्तेमाल करना है तो वो 25 mg से स्टार्ट करते हैं, और अगर सियालिस यूज़ करनी है तो 2.5 mg से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो लो डोज़ के अंदर कम देखने में आते हैं, और अगर पेशेंट को लो डोज से फ़ायदा ना हो तो फिर ग्रेजुअली उसके डोज को इंक्रीज़ किया जाता है। दोनों दवाइयों को लेने की क्या टाइमिंग होती है, ये भी अक्सर पेशेंट सवाल करते हैं। जब भी आपने इन दोनों में से कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी है तो ख़ास तौर पर आपने एम्प्टी स्टमक अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और बहुत जल्दी रिज़ल्ट आएगा। अगर आप खुराक के साथ लेंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। मतलब अगर जो मेडिसिन 1 घंटे में 45 मिनट टू 60 मिनट्स में काम करना स्टार्ट करती है, वो फिर 3 से 4 घंटे के बाद आपका असरअंदाज होगी। तो अमूमी तौर पर हम ये एडवाइस करते हैं कि एम्प्टी स्टमक ले और सेक्सुअल एक्टिविटी से तकरीबन 1 घंटा पहले मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर मैं मुवाजना करूँ टडेलाफिल का सिल्डेनाफिल के साथ या वियाग्रा का सियालिस के साथ, तो देखने में आता है कि सियालिस जो है
ये ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। वो इस लिहाज से कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। इसका जो इरेक्शन के अंदर जो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन है या पेशेंट के पार्टनर की सेटिस्फेक्शन है वो जो है वो सियालिस से ज़्यादा होती है। तो अमूमी तौर पर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ, उनको हम सियालिस या टेडालाफिल ही एडवाइस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि PDE5 इनहिबिटर्स या सियालिस या वियाग्रा का साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक वो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और दूसरे नंबर पे जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कि पेशेंट आपको ये बता सकता है कि जब भी उसे मेडिसिन ली है तो उसके कुछ देर के बाद उसे हेडेक होना स्टार्ट हो गया है। तो अमूमी तौर पर काफ़ी सारे पेशेंट ये हमें आके कंप्लेन करते हैं कि उनको हेडेक हो रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे नेज़ल स्टफीनेस, उनको ऐसे लगता है जैसे उनकी नाक बंद हो गई है, ये भी इसका एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर बॉडी एक्स, मसल्स पेन, जिस्म में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, ये भी देखने में आता है। चौथे नंबर के अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर नज़र जो है वो आपकी कुछ अरसे के लिए थोड़ी बहुत धुंधलाहट उसमें हो सकती है, थोड़ी बहुत उसमें ख़राबी हो सकती है, जो बाद में ख़ुद ब खुद जैसे ही उसका लेवल नॉर्मल होगा ठीक हो जाएगी। अमूमी तौर पर देखने में आने वाले कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मेजर साइड इफ़ेक्ट कौन से होते हैं। जो मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं वो दो ही हैं। सबसे पहले जो है वो है प्रायपिज़म। प्रायपिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट की इरेक्शन जब होती है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। अगर कोई पेशेंट वियाग्रा या सियालिस का इस्तेमाल करता है और उसकी इरेक्शन 4 घंटे से ज़्यादा रहे तो इस कंडीशन को हम प्रायपिज़म बोलते हैं। ये एक एमरजेंसी होती है और इसको फौरी तौर पर ट्रीट करना पड़ता है। अगर आप में से कोई भी ऐसी एक्सपीरियंस करे तो आपने 4 घंटे का वेटिंग करना। अगर आप देखें कि आपकी इरेक्शन जो है वो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी भी ख़त्म नहीं हो रही या कम से कम 1 घंटे तक भी उसी तरह बरकरार है, तो आपने फौरी तौर पर अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। यूरोलॉजिस्ट फिर उसको असेस करेगा प्रॉपरली और उसके जो इक़दामात हैं वो करके उसको मैनेज करेगा। ये कितनी डेंजरस कंडीशन है, अगर इसमें आपने टाइमली पेशेंट डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट नहीं किया तो आप परमानेंटली जो आपका पीनस है, जो उसका इरेक्टाइल टिश्यू है वो ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट का जो है परमानेंट जो है वो मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी, उसकी इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और लेटर ऑन उसको फिर पिनाइल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे जो इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि इसके अंदर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। पेशेंट जब इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है तो उसको ये एक एहसास जहन में उसके हो जाता है कि जब तक वो टैबलेट इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक ही विल नॉट बी एबल टू डू द इंटरकोर्स। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एक बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम इसका साइड इफ़ेक्ट है। पेशेंट जब तक वो मेडिसिन नहीं लेता तब तक वो अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी के बिल्कुल भी काबिल नहीं समझता। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये मेडिसिन आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी और ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हद तक जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। सबसे पहले ये कि अगर आप जानते हैं, आपकी हिस्ट्री है, आपको इससे एलर्जी है या इससे मिलती जुलती किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आपने ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी। और दूसरे नंबर पे ऐसे पेशेंट जो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल के मरीज़ जो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसमें नाइट्रेट्स होता है, जैसे एंटीसाइटिक टैबलेट होती है जो दिल के दौरे के वक्त या दिल के दर्द के वक्त ज़ुबान के नीचे रखी जाती है। इसके अलावा सस्टैक एक टैबलेट है जो दिल के मरीज़ लेते हैं। ऐसे मरीज़ और इसके अलावा किसी भी फॉर्म में जो मरीज़ नाइट्रेट्स ले रहे होते हैं उनके लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर खुदा न खास्ता पेशेंट ऐसी कंडीशन के साथ ऐसी मेडिसिन्स की मौजूदगी में PDE5 इनहिबिटर्स ले लेता है तो वो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ख़तरनाक हद तक नीचे गिर सकता है और हद तक इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है अगर आपको एक गुर्दे ख़राब हैं या आपका जिगर ख़राब, आप इन दोनों कंडीशन को फेस कर रहे हैं तो आपने PDE5 इनहिबिटर्स, वियाग्रा या सियालिस से इज्तनाब करना है। चौथे नंबर पे अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ऊपर हाई हो जाता है और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है और ऐसी कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें आपने वियाग्रा या सियालिस का इस्तेमाल कतई तौर पर नहीं करना। और जब भी आपने सियालिस या इससे मिलती जुलती मेडिसिन का इस्तेमाल करना, हमेशा अपने यूरोलॉजिस्ट की एडवाइस के बाद स्टार्ट करनी है। ख़ुद से परचेज़ लेके मेडिकल स्टोर से इस्तेमाल नहीं करनी। अगर एक पेशेंट ख़ुद से लेता है तो वो अमूमी तौर पर उनको डोज़ का नहीं पता होता। हाई डोज़ के अंदर उन्हें बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स तो फौरी तौर पर देखने में आ जाते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी उसी तरह फिर फेस करने पड़ते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने डिटेल से PDE5 इनहिबिटर, सियालिस या वियाग्रा के बारे में जाना।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।